हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, फ्राइडे थर्सडे के दिन जब मार्केट ओपन था तो हम देख सकते हैं कि एफआईआई ने इस दिन भी सेल करके गए हैं और 1849 करोड़ की सेल किया था। इंडेक्स ऑप्शंस में भी थोड़ी सेलिंग करी थी, 13,434 पॉइंट्स, और स्टॉक फ्यूचर्स में से भी सेलिंग करी थी। बाकी डीआई ने थोड़ी परचेजिंग करी थी 2481 करोड़ की, और स्टॉक ऑप्शंस में थोड़ी सी परचेजिंग हुई थी 496 पॉइंट्स की। तो एफआईआई की अभी जो सेलिंग है वो थोड़ी कम हो गई है। उसको देखते हुए आज का डेटा जो है थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो डॉ जोन्स ने 305 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी थी और नस्दाक ने भी 427 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी थी। तो कुछ ट्रम्प जो आ रहे हैं उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दी है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स, जो उनके मार्केट को थोड़ा सा नेगेटिव कर रहे हैं, राइट। तो ग्लोबल सिनेरियो में थोड़ा सा नेगेटिविटी है, तो ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी आ सकती है। जब तक हम ट्रैक पे नहीं हैं, ग्लोबल मार्केट से थोड़ा डिटैच्ड हैं, तब तक हम इस सिनेरियो को पकड़ के चल सकते हैं। अभी ट्रेंड तो फ़िलहाल यही चल रहा है। अगर चेंज होता है तो आपका 23,000 अगर तोड़ देता है किसी भी हालत में निफ्टी हमारा, तो हम एक बहुत ज़्यादा नीचे 22,000 तक के ट्रेंड के लिए जा सकते हैं। बट अभी एक बाउंस बैक दिख रहा है, तो होता है तो बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर्स अगर हम देखें तो जैसे कि 100 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा था, 200, और एकदम से फिर अप दिखा रहा है, तो फ्लैट ही ओपन हो सकते हैं ऑलमोस्ट वहीं पे जहां हम क्लोज हुए थे, एग्जैक्टली 532 पे। और इसमें थोड़ा सा बाउंसिंग सिचुएशन आ सकती है अपसाइड में, राइट। एस&पी का विक्स आप देख सकते हो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन इंडिया का विक्स थोड़ा कम हो रहा है। शेयर्स की अगर हम बात करें तो एक बार आईटीसी, रिलायंस और एचडीएफ बैंकिंग में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन दो 3-4 शेयर्स पे हम ध्यान देंगे। जोमेटो अभी भी बढ़ रहा है, जैसे कि हमने कहा फूड इंडस्ट्री अभी भी बढ़ रही है, एफएमसीजी के जितने भी हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं। तो आईटीसी छोड़ के बाकी सभी थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। और ये 1260 के रिलायंस जो है 1260 के पास मुझे थोड़ा अच्छा दिख रहा है, और 1260 के अबव ऑफ कोर्स 1250 के नीचे जा नहीं पा रहा है, और 1260 के अबव थोड़ा अच्छा ही दिख रहा है। तो हम अभी भी थोड़ा बाय करके चल सकते हैं इसमें। बाकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और इसमें काफ़ी पैसा डाला जा रहा है, आयशर मोटर में भी डाला जा रहा है, क्योंकि अपने लेवल पे हैं, जो लोएस्ट है इनका वहाँ पर है। गोल्ड आप देख सकते हो, गोल्ड भी बढ़ता हुआ दिख रहा है फिर से 2597, जो कि आज आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि 5 तारीख के कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं, तो उसमें थोड़ी परचेसिंग हो सकती है। सिल्वर भी आपको दिख रहा है 30.75 पर है, पर हाँ पहले से तो काफ़ी कम है, जो कि 2700 के पास जा रहा था, और अभी फिर से 2600 के नीचे ही है, अभी ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा ये भी अपना कूल डाउन होने के बाद फिर से वापस अपने ट्रैक पे आ रहा है, जो कि 67.04 है, और ब्रेंट ऑयल भी 71.20 पे। करेंसी की अगर हम बात करें, करेंसी थोड़ी कूल डाउन हो रही है। करेंसी का कूल डाउन होने का मतलब है, मतलब यूएसडी ऑन आईएनआर, इसका मतलब है थोड़ा सा रुपी स्ट्रांग हो सकता है, डॉलर कमज़ोर हो सकता है। तो ये हमें 80 के आसपास होना चाहिए, तो हमारा जो बैंक्स है वो काफ़ी बूम करेंगे, राइट। अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में हम देख सकते हो इंडियन बॉन्ड्स में थोड़ी सी नेगेटिविटी आई है, तो यानी कि मार्केट में फ्लो, कैश फ्लो जो है वो यहाँ से आ सकता है हमारे मार्केट में, राइट। तो बॉन्ड्स में से जब पैसा निकलता है तो ऑब्वियसली इक्विटी में जाता है, तो इक्विटी में किस में एग्जैक्टली जाएगा वो डिपेंड करता है किस शेयर में वो लगाते हैं। ईटीएफ की अगर हम बात करें तो निफ्टी 20 में हम अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो निफ्टी नहीं खरीद सकते वो निफ्टी 20 ले सकते हैं, जो गोल्ड नहीं ले सकते वो गोल्ड 20 ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम
ETF में भी काम कर सकते हैं, राइट। इसमें भी वैसे ही ट्रेड होता है जैसे हमारे स्टॉक्स में होता है। तो लेवल्स की बात करें तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बात करी थी लास्ट, हमने जो पहले से निकाला हुआ है तो वही पॉइंट है। 23,380 का एक लेवल है, अगर वो टूटता है तो आपका फिर 23,000 तक जा सकता है, और 23,000 के नीचे 22,000 तक भी जा सकता है। अपसाइड में अगर लेवल देखें तो वही लेवल रहेगा 24,000। जब तक 23,800 पार नहीं कर देता, हम 25,000 तक भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा नीचे की साइड है, और नीचे की साइड थोड़ा ज़्यादा कम है और ऊपर की साइड ज़्यादा है। तो आज के दिन हम देख सकते हैं काफ़ी दिन से रेड कैंडल दिख रही है, और कंसोलिडेट करने के बाद इसने नीचे का लेवल तोड़ा है। तो यहाँ पर एक लेवल 23,380 से सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर वापस से 24,000 तक हमें वापस से दिख सकता है, राइट। बट इतनी जल्दी नहीं है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करिएगा। यहाँ पे भी हमें बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर हम देखें तो 50,000 से ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी एक बाउंसिंग मूवमेंट आ सकता है जो कि 51,000 और 52,000 तक भी ले जा सकता है। तो 20 तारीख को छुट्टी है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, 20 तारीख को सिर्फ बाहर की छुट्टी है, एक स्टेट की छुट्टी है। मैं बाकी रिसर्च करके बताती हूँ कि इस वीक में कौन कौन से दिन छुट्टी है। एक दिन तो मुझे पता है, बाकी लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। तो 4 डेज़ रहेंगे इस बार भी, इस वीक में भी। चलो आपको रिसर्च करके बताती हूँ। लेवल्स अगर हम देखें तो अगर ये 50,000 का सपोर्ट लेता है और फिर बाउंस होता हुआ दिख सकता है, तो 50,500 और शॉर्ट कम रैली आपको दिख सकती है जो कि 51,500 51,800 तक भी आ सकती है। तो 52,000 का लेवल ये पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी। तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही है कि 50,000 51,500 और 800 तक आ सकती है ये शॉर्ट कम रैली, क्योंकि काफ़ी नीचे की साइड है, सपोर्ट लेते हुए दिख सकते हैं। फिर निफ्टी में भी अगर हम देखें, इसमें भी 23,500 के ऊपर वापस से आता है। नीचे यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ एक दिख सकता है 23,200 से। अगर ये इसके नीचे जाता है तो 23,000 तक का लेवल है जो कि सपोर्ट का है। और अप साइड में देखें तो 23,380 के ऊपर अगर निकलता है तो 23,000 फिर 500 तक, 23,600 से और 750 तक भी जा सकता है, राइट। तो ये काफ़ी बड़े बड़े लेवल निकल के आ रहे हैं जो कि फिर निफ्टी में और बैंक निफ्टी के डेटास को मैनिपुलेट करते हैं। कह सकते हैं मैनिपुलेशन ही कहेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी रैली आएगी फिर वापस से ये आपको डब्लू पैटर्न कंप्लीट होता हुआ भी दिख सकता है। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ये दोनों बिल्कुल सिमिलर ही चल रहे हैं, बिल्कुल डेटा जो है इनके सिमिलर ही हैं। तो कोई भी मतलब पुट जब बहुत ज़्यादा नीचे है मार्केट तो पुट लेने का भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो हेजिंग करके चल सकते हो। और स्टॉक्स में स्टॉक परचेज़ करने का ये काफ़ी अच्छा टाइम है। जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो स्टॉक्स परचेज़ करना चालू कर सकते हैं धीरे धीरे, राइट। धीरे धीरे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी आगे और भी थोड़ा सा नेगेटिव डेटाज आ सकते हैं। महाराष्ट्र के कुछ इलेक्शंस हैं तो उसमें भी बीजेपी जो है जो जीतती नहीं दिख रही है, बट देखते हैं, लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की और निफ्टी की एक्सपायरी एज इट इज़ चलेगी। बाकी सारी एक्सपायरीज क्लोज़ हो गई हैं। तो आपको सेंसेक्स में एक बार बता देती हूँ,
सेंसेक्स, सॉरी, सेंसेक्स की आज एक्सपायरी नहीं है, 22 को है, राइट। और बैंक निफ्टी की क्लोज हो चुकी है। तो हाँ, बाकी इंडेक्स में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ आपको निफ्टी में दिख सकता है और बैंक निफ्टी में फ़िलहाल के लिए दिख सकता है। और फिर निफ्टी में आपको इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दिखेगा, क्योंकि कल तो है, कल तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, बट इसके बाद नहीं रहेगी, इसके बाद से क्लोज़ हो गई है, राइट। और ये लेवल्स हैं, इसी लेवल्स पे रहिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या एडिशनली चाहिए इसमें, सो डैट आई कैन बी ऑल्सो मोटिवेटेड। थैंक यू।